आज मैं एक पीसफुल विलेज में एकदम चिल कर रहा था, तभी एक अचानक से एक रॉकेट क्रैश हुआ। उसके बाद मुझे यहाँ पे पता चला यहाँ पर एक डॉक्टर पकड़ा करके एक साइंटिस्ट है। इन्होंने मेरे को यहाँ पे बताया कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा अटैक होने वाला है रात को। तो इस वजह से मेरे को ही चुना इन्होंने कि इस विलेज की पूरी जिम्मेदारी लूँ और संभालूँ इस विलेज को। तो ये मैं कैसे करूँगा मुझे भी नहीं आइडिया है, बट उसके लिए मेरे को बहुत ही काफ़ी सारे रिसोर्सेस लगेंगे। तो सबसे पहले मैं वो इकट्ठे करने जाता हूँ। यहाँ से भी जा सकते हैं यार। वाह। सो यार मैं ये एक चीज़ सोच रहा हूँ, अगर मैं इतने सारे रिसोर्सेस अपना विलेज एक बार देख लूँ मैं कैसा है। काफ़ी बड़ा विलेज है, इसको अगर मेरे को प्रोटेक्ट करना हो तो पूरे अराउंड वॉल्स इकट्ठी करनी पड़ेगी। और सबसे पहले मेरे को यहाँ पे अपना एक घर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी तो सेफ रहना है। तो यहाँ पे एक घर भी बनाऊंगा मैं, और सबसे लास्ट में मैं इस विलेज को एक वॉल के साथ कवर करने का सोच रहा हूँ। तो उसके लिए मैं रिसोर्सेस लेने जाता हूँ, लेकिन यार इसमें तो पूरा टाइम लग जाएगा, और मेरे पास इन्होंने बताया था कि पूरा एक दिन का ही टाइम है। तो रुको यार, मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम करता हूँ कि डॉक्टर बकरा से ही हेल्प लेता हूँ। सो फाइनली मैं गाइस इनके पास आ चुका हूँ। और यार एक चीज मैंने नोटिस किया कि ये साइंटिस्ट का घर पोकेमोन जैसा लगता है यार, पोकेबॉल जैसा। तो क्या रहा जाए उसका, चलो एनीवेज कभी और जानूंगा। फिलहाल तो मुझे यार कुछ तो हेल्प करो यार डॉक्टर बकरा, मेरे को एक दिन में मैं विलेज कैसे बनाऊंगा। तो गाइस फाइनली इन्होंने मेरे को क्रिएटिव मोड का एक्सेस दे दिया है, और ये कह रहे हैं कि आप क्रिएटिव में रह के बना सकते हैं सिर्फ एक दिन के लिए। तो एक दिन के लिए मेरे को क्रिएटिव मोड मिल चुका है, और यहाँ पे मैं देख सकते हो मैं स्विच भी कर सकता हूँ। तो मैं क्रिएटिव मोड में जाता हूँ, और सबसे पहले तो मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे उड़ने का, और देखते हैं वाह मैं क्या उड़ पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बाहर चलता हूँ और इस जगह के पूरे मजे लेता हूँ। I mean, इस जगह को मैं पूरे अच्छे से देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं अब उड़ सकता हूँ और पूरा विलेज भी देख सकता हूँ। देखो क्या मस्त उड़ रहा हूँ यार, सुपरमैन की तरह। और मैं एक बार पूरे आसपास का इलाका देखना चाहूंगा पहले, बिल्ड करने से पहले। और ये देखो यार पोकेबॉल जैसा लगता है पूरा इनका जो साइंटिस्ट एरिया है। पोकेमोन का तो नहीं है ये साइंटिस्ट। चलो दरवाजा बंद कर देते हैं इनका। और देखो यार एक बार क्या ही मजा आ रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से पूरा एरिया आसपास का स्कैन कर लेता हूँ। अरे यहाँ पे क्या अच्छा पहाड़ है यार, ये पहाड़ तो कितना मस्त है यार। वाओ क्या पहाड़ है यार, पूरे मजे ले रहा हूँ यार मैं तो इनके ये जो पावर्स इन्होंने दिए है। अरे 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 ये क्या हो गया। वाह यार क्या ही खतरनाक सीन है। इस जगह में मैं वापस जरूर आऊंगा, थोड़ा और टाइम देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे लावा कैसे आ रहा है। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने काफी मजे किए यार, ढूंढ ढूंढ दूसरी जगह पे। अब सीधा अपने विलेज की तरफ जाते हैं। यहाँ भी काफी है, काफी अच्छी जगह है। एक सेकेंड, मेरे पास टाइम कम बचा है, एक ही दिन का टाइम दिया था इन्होंने, और यहाँ पे रात ही बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो मेरे को जल्दी से काम करना पड़ेगा यार, मैं तो ये भूल ही गया था। तो एनीवेज गाइस लैंड करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं अपना काम। लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे मैं वापस आ चुका हूँ, और यहाँ पे शुरू करते हैं अपना काम। ठीक है तो गाइस मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कहाँ पे अपना घर बनाऊँ। विलेज के एकदम सेंटर में बनाऊँ या साइड में बनाऊँ। थोड़ा डॉक्टर बकरा का साइंटिस्ट एरिया उधर है, और ये विलेज मेरे को अच्छा लग रहा है, सिंपल सा है, छोटा सा है। और सबसे पहले मेरा एक और प्लान है कि यहाँ पर जो पानी है जितना भी, यहाँ पे मैं पूरा भरने वाला हूँ पूरे ग्रास ब्लॉक से, जिससे इस एरिया को भी मैं उसके अंदर ले आऊंगा अपने विलेज के एरिया के अंदर। और साइड साइड में बॉल्स लगा दूंगा, और साथ उससे पहले सबसे पहले मैं अपना घर बनाता हूँ। सोच रहा हूँ अपना घर काम करता हूँ, यहीं पे शुरू करता हूँ। तो गाइस उसके लिए मेरे को प्लैंक्स वगैरह लगेंगे, और सबसे पहले मैं एरिया को फ्लैट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पर मैंने फ्लैट कर लिया ये एरिया, और साथ में अब मैं यहाँ पे अपने घर बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं नीचे लगाने वाला हूँ कोबल स्टोन ले लेता हूँ। मेरे पास जबकि क्रिएटिव है तो मैं पूरा अपना घर बनाऊंगा। सबसे पहले तो कोबल स्टोन लगा लेते हैं यहाँ पे। अरे तो फिनिश करते हैं फटाफट से। बस स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं कोबल स्टोन लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक फार्म बना लूंगा। तो फार्म लैंड ले सकते हैं डायरेक्ट, और लगाना शुरू करते हैं। और साथ में मैं शुरू करूंगा यहाँ पे अपना घर बनाने छोटा सा और प्लैंक के साथ। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है अपने बहुत सारे प्लैंक्स, और ये बन जाएगा। यहाँ पे अपना मैं सेकंड फ्लोर बनाने वाला हूँ, और नीचे ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने चेस्ट वगैरह रख दी जो कि एकदम खा दिया है, और यहाँ पे फार्म लैंड बना लिया अपना। यहाँ पर मैं फार्मिंग करूंगा, जिससे मेरे को खाने की कभी कमी नहीं होने वाली है। एन्चेंटमेंट टेबल लगाऊंगा यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे बुक शेल्फ लगाऊंगा, जिससे एन्चेंटिंग करने में मेरे को ज़्यादा फायदा हो। साथ में ठीक है, और यहाँ पे कुछ चेस्ट रख दूंगा बाद में, या देखता हूँ क्या करना है। बंद कर देते हैं, और चलो गाइस अपना एक फ्लोर तो बन के रेडी हो गया है।
तो गाइस यहाँ पर मेरा घर बन चुका है और देखो कितना प्यारा लग रहा है। अंदर से भी मैंने थोड़ा बहुत बेड वगैरह रख दिया है, साथ में चेस्ट वगैरह भर दिया है जो कि मैं विलेज से ही चंदा लूंगा। आई मीन चुराऊंगा मैं उनका सामान और अपने चेस्ट में डाल लूंगा। और यहाँ पे वैसे फार्म वगैरह भी बना दिया है मैंने और काफी अच्छा लग रहा है। और साथ साथ यहाँ पे मैं ग्रास वगैरह ऐड कर दूंगा, जैसे ऑटोमेटिकली हो ही रही है। तो यहाँ पे मैं ग्रास वगैरह ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा बचा के ऊपर इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये पूरा हो चुका है अपना काम, तो आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूरा घर बन चुका है बहुत ही प्यारा सा। और यहाँ पे मैं अब इस विलेज को, यहाँ पे जितना भी पानी है इसको सुखाने वाला हूँ पूरा वहाँ से वहाँ तक। तो चलो यार शुरू करते हैं इसको भी। बाउंड्री कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू कर देता हूँ। तो गाइस थोड़ा टाइम लगने वाला है। सो गाइस मैंने पूरा यहाँ पे ग्रास ब्लॉक से भर दिया है। साथ में मैं इधर भी थोड़े बहुत रहते हैं, इनको भी भर लेता हूँ फटाफट से। और ये चलो इनको भी मैं फटाफट से भर लेता हूँ। इधर भी थोड़ा सा रहता है, इसको भी कर लेते हैं। और लास्ट ब्लॉक कंप्लीट। इधर रहता है थोड़ा सा, इसको ऊपर ऊपर से ढक देता हूँ। डन। यहाँ पे थोड़ा सा ये खराब हो गया है रास्ता, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। रैंडम ब्लॉक से रख लेते हैं ऐसे। तो ठीक है, छोटा मोटा रास्ता बन गया है। पूरा रात भी होने वाली है गाइस, मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे फटाफट से दीवार लगानी पड़ेगी गाइस आसपास, क्योंकि हम पे अटैक होने वाला है आज ही रात को। तो चलो यार शुरू करता हूँ फटाफट से। तो यहाँ से मैं वॉल पूरा अपने विलेज के अराउंड लगाने वाला हूँ। साथ में मैं एक ऊपर एक कैमरा भी लगाने वाला हूँ। तो फटाफट से ऊपर चलते हैं, जिससे मैं यहाँ अच्छे से देखता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे ठीक रहेगा। एक सेकंड, मेरे को पहाड़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कैमरा रखने वाला हूँ। ओके, ये वाला कैमरा मैंने रख दिया। अब इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। हो चुका है, अब मैं इसको देख सकता हूँ। यहाँ से मैं अपना पूरा विलेज देख सकता हूँ कि कहाँ से कौन अटैक कर रहा है। ये देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो ये मैं बाद में देखने वाला हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पे एक कैमरा रख दिया है, बाद में मैं यहाँ पे अटैक होगा तो देख सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक पोल खड़ी करने वाला हूँ, पूरी सीधी सीधी पूरी वहाँ पे। और गेट मेरे को समझ नहीं आ रहा गेट मैं किस साइड रखूँ, शायद मैं इस साइड रखूँगा गेट, यहाँ पे ज़्यादा सही लग रहा है। तो अपने पूरे विलेज को अब मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि रात हो चुकी है और कभी भी वो मॉन्स्टर अटैक कर सकता है। तो चलो यार शुरू करते हैं फटाफट से, टाइम बहुत ही कम बचा है अपने पास। तो गाइस मैंने डीप स्लेट के ही लगा दिया यहाँ पे वॉल्स। और यहाँ पे अब मैं एक गेट बनाने वाला हूँ, जिससे मैं एक ही तरफ अटैक करता हूँ, वरना अदरवाइज वो साइड साइड से भी घूम के आ सकते हैं। तो ये अपना विलेज है, ऊपर से कितना सही लग रहा है, कैमरे के थ्रू देखते हैं एक बार। सो गाइस ये अपना विलेज है, कैसा लग रहा है, मस्त सा, ठीक है। और थोड़ा सा पानी वाला एरिया भी आ गया है। एनीवेज रख लेते हैं, थोड़ी पानी की भी जरूरत है, ठीक है। तो इसको मैं सुखा दूंगा, या रख ले, हाँ सुखाना ही पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, वरना नीचे से मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। तो अपने को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। तो शुरू करते हैं अपना काम। सो गाइस ये मैंने पूरा कवर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे गेट बनाने वाला हूँ, और गेट के लिए ये रास्ता जा रहा है, बट ये नहीं रखूंगा, मैं ये रखने वाला हूँ, जिससे अटैक हो भी तो एक ही साइड से हो और मैं उसको आराम से मार पाऊँ। और शायद तब तक डॉक्टर बकरा भी कुछ सॉल्यूशन निकाल ले, क्योंकि मॉन्स्टर काफ़ी तगड़े होने वाले, काफ़ी सारे आने वाले हैं। मैं उनका सामना कैसे ही कर पाऊंगा। तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ मैं एक गेट लगा देता हूँ फटाफट से, और अटैक हम पर कभी भी हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने डोर लगा दिया है, और ताकि जो भी आए हमलावर इधर से ही अटैक करे। तो गाइस मेरे को जल्दी से डॉक्टर बकरा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि रात हो चुकी है और साथ में मेरा क्रिएटिव का पावर भी चला गया है। तो जल्दी से उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मॉन्स्टर कभी भी आने वाले हैं। और देखते हैं उनके पास कोई सोल्यूशन है कि नहीं। तो डॉक्टर बकरा कुछ है आपके पास कि नहीं, जल्दी बताइए, अटैक होने वाला है हम पे, क्योंकि मैंने वैसे वॉल्स ही खड़ी करी है और कुछ भी नहीं। और आपके पास ये यहाँ पे क्या है, लावा है, और कुछ इंटरेस्टिंग अगर मेरे को आप दे देते तो बढ़िया रहता। ये क्या कह रहे हैं, उधर बाहर की तरफ कुछ है, ये कह रहे हैं कुछ बाहर की तरफ है। तो लेट्स सी, मैं इधर ट्राई जाता हूँ ऊपर। यहाँ तो कुछ नहीं है। ओके यहाँ रास्ता है, यहाँ पे कहीं पे चेस्ट होगा इनका, और इन्होंने कोई सामान रखा हुआ है ऊपर, मेरे को जल्द से देखना पड़ेगा। और वहाँ पे अटैक हो चुका है। तो गाइस मेरे को अपने कैमरे पे देखना पड़ेगा बाहर क्या हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये लोग आ चुके हैं, लॉर्ड पंपकिन हेड भी आ चुका है, और साथ में कितने सारे मॉन्स्टर्स है। ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, और ज़ॉम्बीज भी अंदर स्पॉन हो रहे हैं। कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा मेरे को डॉक्टर बकने ने कहा था बाहर ऊपर की तरफ कुछ है, तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा किसी तरह फटाफट से। ओके इधर से मैं जा सकता हूँ।
यहाँ से मेरे को जंप मारनी पड़ेगी और ये मैं आ चुका हूँ। वाओ, तो गाइस फटाफट मेरे को जाना पड़ेगा और कुछ खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा यार, मेरा हेल्थ बहुत जल्दी से जा रहा है। ओके, इधर पे बोला था ये पॉकी बॉल, अच्छा वो रजेस्ट, ठीक है मेरे को वहाँ पे जाना ही पड़ेगा किसी तरह। तो ऐसे जाना मुश्किल है, तो फिलहाल मेरे पास कुछ इन्वेंटरी में मेरे पास डर्ट ब्लॉक्स थे, तो मैं इनको रख लेता हूँ फटाफट से। और उधर पे जंप करना तो मुश्किल है, तो फटाफट से मैं इसकी तरफ चलता हूँ। और तो गाइस फाइनली मैं इधर आ चुका हूँ और इसका पासवर्ड उन्होंने 1 2 3 5 बताया था, ठीक है। और वाह, क्या सामान मिला मेरे को, वो मिल चुकी है और एक चेस्ट पैड मिला इन्फिनिटी आर्मर का। तो ये इन्वेंशन किया था हमारे डॉक्टर बकरा जी ने। और ये आर्मर कितना बड़ा लग रहा है मेरे साइज से, देखो कहाँ पे जा रहा है सर के पास। कोई नहीं, इसको मैं उतार दूंगा इसके बाद। तो फिलहाल हम चलते हैं उन पे अटैक करने के लिए। और ये देखो इन्फिनिटी वो कितना पावरफुल है, तो चलो यार मैं उनके ऊपर अटैक करने चलता हूँ फटाफट से। तो गाइस चलते हैं उधर पे। और ये क्या, यहाँ पे इतने सारे स्पॉन क्यों हो रहे हैं? पहले इसी को खत्म करता हूँ, 1 शॉट खत्म। मेरे पास एरो कम बचे हैं, मेरे को ध्यान से, अच्छा इसमें एरो की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये बीच भी मेरे को अटैक कर रही है, इसको भी मारता हूँ, खत्म। यहाँ कितने सारे हैं ये देखो, लेकिन इनका एक शॉट में खत्म कर दे रहा हूँ मैं काम। और मॉनिटर्स में देख लेता हूँ कहाँ कहाँ है। विलेज के अंदर भी स्पॉन हो रहे हैं यार ये। तो एनीवेज अब मैं बाहर चलता हूँ विलेज के। और ये क्रीपर पूरा भाई, ये क्या इन्फिनिटी बो दे दिया है उन्होंने मेरे को, लेकिन डॉक्टर बकरा ने मेरे को 1 दिन के लिए ही दिया इस इन्फिनिटी बो को। उसके बाद ये हटा देंगे क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है, इससे गेम बीट करना काफी इजी है। अरे भाई क्या मारा इसने मेरे को मारोगे। तो गाइस मैं बाहर जाने के लिए पूरा तैयार हूँ। यहाँ पे देखो ये विलेजर और ये क्या कर रहे हैं, आ जाओ भाई। अरे इसके पास बॉम्ब था, कैसे कैसे मॉन्स्टर आ रहे हैं। और ये ज़ॉम्बी गया, चलो अब पंपकिन हेड कहाँ पे है। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, चलो इनको बो से मार दिया मैंने। ये कैसे कैसे क्रीपर आ रहे हैं भाई, अरे खत्म हो जाओ। आ गया ये लोड पंपकिन, और मैं उड़ भी सकता हूँ इस चेस्ट प्लेट की मदद से। ओह भाई क्या बचाऊं, ये बहुत ही गंदा डैमेज करता है भाई लोड पंपकिन। इसको मेरे को ऊपर से मारना पड़ेगा, अगर मैं नीचे जाता हूँ तो ये बहुत ही गंदा डैमेज कर रहा है मेरे को। और किसी तरह भाई इसको बने कि मैं मारूंगा कैसे, ये डॉज कितना तगड़ा कर रहा है, इसको डैमेज भी नहीं हो रहा है। मेरे को लग रहा है कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे को इस पंपकिन हेड को मारने के लिए डॉक्टर बकरा की हेल्प लगेगी, क्योंकि ये देखो डोज क्या कर रहा है और मैं उड़ के भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहा हूँ इसका। मेरे को लग रहा है वही दूसरी बॉल लेके आना पड़ेगा या कुछ और लेके आना पड़ेगा, या फिर एक काम करता हूँ, मेरे पास कुछ TNTs रखे हुए हैं, TNTs लेकर आता हूँ फटाफट से। तो गाइस मैं यहाँ TNTs लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं कुछ रखने वाला हूँ जिससे ये पूरा इलाका ही तहस तहस हो जाएगा। और अगर ये काम नहीं करता तो मेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने TNTs लिया है, लगा दिया है और लगा देता हूँ। मेरे को उड़ना पड़ेगा फटाफट से। अरे भाई साहब पंपकिन हेड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, फटाफट से इसको मैं रख देता हूँ। और ये रख दिए, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं एक सेकेंड, ये भूत को देखो, अरे भूत ये ले, को नीचे जाना पड़ेगा इसको बीच में डालने के लिए। आजा बेटा आजा। ओके ये आ चुका है, अगर मैं इस पे अटैक करूं कुछ होता है। हुआ बॉम्ब फटा, कुछ तो फटा था। ओके कुछ भी नहीं हो रहा है यार, मेरे को फ्लिंट लेकर आना पड़ेगा फटाफट से। ओके गाइस मैं फ्लिंट लेकर भी आ गया हूँ और अब मैं कुछ धमाके करने वाला हूँ। पास आओ और मेरे को फटाफट उड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका क्या हाल होता है। अब आजा भाई। अरे भाई साहब, अरे मेरा पूरा वॉल टूट चुका है यहाँ का। शिट भाई साहब क्या ही गंदा हुआ है यहाँ पे। और मेरे को लग रहा है इसके बाद मुझे कोई विलेज चेंज ही करना पड़ेगा। और इसको अभी भी हल्का सा डैमेज हुआ है, बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है। देखो जरा ये कैसे बच रहा है मेरे से। मैं उड़ के भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कुछ खतरनाक लेकर ही आना पड़ेगा। चलो एक बार फिर से डॉक्टर बकरा के पास चलते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन होगा। हेलो डॉक्टर बकरा, जल्दी से मेरे को कुछ दो। वो तो इस एरो से उसको डैमेज नहीं हो रहा, वो बहुत ही अच्छा डॉज कर पा रहा है, तो मैं कैसे मारूंगा उसको। तो ये कह रहे हैं इनके पास एक सीक्रेट हथियार भी है जो कि है इन्फिनिटी स्वॉर्ड। काफी दिनों की रिसर्च के बाद इन्होंने वो बनाया था। तो वो कह रहे इस साइड कहीं पे है, तो चेक कर लेते हैं। तो गाइस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। क्राफ्टिंग टेबल है, ओके ये रहा चेस्ट, ये रहा स्वॉर्ड, इन्फिनिटी स्वॉर्ड। भाई साहब आपने तो मेरे को कुछ और ही दे दिया है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। आप देखो मैं उसकी कैसे पैड बजाता हूँ। सो गाइस अब मेरे पास उसके लिए एक खतरनाक जवाब है जिससे वो 1 शॉट किल कर सकता हूँ मैं। फिलहाल के लिए मैं उसको इधर पास लेके आता हूँ। इसने क्या है तहस तहसी कर रखा है यार इस जगह का, ऐसी तैसी कर दी है। ये पास आ रहा है, अब मैं इसके लिए रेडी हूँ बिल्कुल। क्रीपर भी आ रहा है और इसको मैंने क्या ही मारा है।
भाई साहब ये घोड़े से उतर चुका है, पता है, घोड़े से उतर चुका है और ये पंपकिन गन मार रहा है। अरे गन मार रहा है, ये देखो डॉज किया मैंने, एक और शॉट दिया है और कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। ओके उसका हेड बचा है, उसका हेड भी अटैक कर रहा है और ये काफी खतरनाक अटैक कर रहा है, उसको भी मैंने मार दिया है। गाइस ये क्या हुआ, एकदम से खत्म, पूरा मामला ही खत्म कर दिया, लेकिन बदले में मेरा पूरा विलेज ये ऐसी की तैसी हो चुकी है। और ये किस स्पॉन हो रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा बॉस मर चुका है, अब फाइट खत्म करो यहीं पे। तो गाइस मैं एक बार अपने कैमरे से देखना चाहूंगा कि मैं कैसे लग रहा है हमारा प्यारा विलेज। तो देखो गाइस हमारा पूरा विलेज अंदर से सेव है, लेकिन बाहर से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और साथ में थोड़ा अंदर की तरफ भी डिस्ट्रॉय हुआ है। तो गाइस इसके लिए अब मैं क्या ही करूं। तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में मेरे को ये विलेज पूरा दोबारा से सही करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में ऐसी और वीडियोस देखनी है तो कमेंट्स जरूर करना। और गाइस ये बताओ मेरे को कुछ आइडियाज दो, इस विलेज को मैं क्या नाम दूं, क्योंकि ये विलेज को मैं सोच रहा हूँ अपना घर बना लूं और इस एरिया को पहले मेरे को सही करना पड़ेगा, वो मैं करूंगा अगले वीडियो में, अगर इस वीडियो पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। चलता हूँ गाइस, अब मेरे को सामान भी वापस करना है क्योंकि ये बहुत ही ओवर पावर सामान है। ये मेरे को बस डॉक्टर बकरा जी ने दिया था, वो भी इस विलेज में रहते हैं और बस अपना विलेज बचाना चाहते थे इसलिए दिया है। ये सामान फटाफट से दे देता हूँ उनको और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।